हे गाइस अस्सलाम वालेकुम इसमी मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो में हम लोग सियासत को मुकम्मल तौर पर बालाए ताक रखते हुए हक, सच, हकीकत और न्यूट्रल अंदाज से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इमरान खान साहब चांसलर बनते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तो इससे पाकिस्तान को और इस्लाम को कितना फ़ायदा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हुए इस्लाम और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है और इसको चांसलर बनने से रोक रही है। क्या चांसलर बनना वाक़तन बहुत बड़े और फ़ख्र की बात है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमें इसलिए इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम और कुफ्र की जंग है, इसमें कितनी हकीकत है। आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात, चांसलर का उम्मीदवार सिर्फ वो हो सकता है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो। वोटिंग वो कर सकता है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो। यहाँ तक हो गई बात ख़त्म। तो ये मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, ये मुकाबला बाकी चांसलर के साथ है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें क्यों टूट पड़ी है और वो लोग क्यों ऐसे समझ रहे हैं, लोग क्यों ऐसे समझ रहे हैं कि अगर ये बन गए तो बड़े फ़ख्र की बात होगी। देखें, लंदन के मेयर सादिक खान हैं जो कि नाम के मुसलमान हैं, उनके हुकूमत में आने के बाद भी मुकम्मल तौर पर जो बेहयाई होती है उससे ज़्यादा हो गई है। स्कॉटलैंड के भी जो बड़े हैं वो भी मुसलमान हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई अगर मर्द मर्द आपस में शादी करे तो कोई मसला नहीं है, औरत औरत आपस में शादी करे तो कोई मसला नहीं है। ये यूके की हुकूमत का बहुत शुरू से एक गेम है। जब भी उनको कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ या दीन के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम करना हो या किसी पाकिस्तानी के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़ कोई काम करना हो तो वो क्या करते हैं कि उसी कौम से किसी को चुन लेते हैं। मिसाल के तौर पे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स को यूके से रवांडा भेज दिया गया। लेकिन जो इमिग्रेंट्स को भेज रही थी वो खुद इमिग्रेंट थी। मतलब जो इंडिया या पाकिस्तान से वहाँ पर जाते हैं, छुप जाते हैं, असाइलम करते हैं, उनको निकालने वाली भी इंडियन थी, ताकि कल को कोई गोरों के ऊपर हाथ ना उठाए, अपने ही लोगों पर हाथ उठाए। ये होता है एक तरीका, इसलिए मुसलमानों को या गोरों को या कालों को चुना जाता है। दूसरी बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त इंतहाई गलत गेम खेल रही है। देखें, जेयूआई यहाँ पर खामोश है। ये जेयूआई ही ने इमरान खान को आप कह सकते हैं कि यहूदी एजेंट या दीन के ख़िलाफ़ जो भी बातें थी वो की थी, तो ये जेयूआई ने की थी। लेकिन जेयूआई भी यहाँ पर खामोश है। ये होती है हिकमत अमली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पर ख़ुद का नुकसान करिए, दीन का नुकसान करिए कि भाई ये तालिबान का दोस्त है, इसने कहा है कि शेख उसामा शहीद हैं, इसने औरतों के बारे में कमेंट दिया कि भाई ये इतने कपड़े पहनती हैं इस वजह से इनका रेप हो जाता है, इनको लोग बुरी निगाहों से देखते हैं। पाकिस्तान में इन बातों को अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि अगर ये चांसलर सेलेक्ट हो जाता है, बरतानिया की तरफ से प्रेशर आता है कि इसको छोड़ा जाए तो सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी, सफारती ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, अगर चांसलर बनना है तो बनने दो, हम मजबूत हैं, हम ये कहेंगे कि ये हमारे मुल्क में एक मुजरिम है, हम इसको नहीं जाने देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये कमज़ोर हैं, इनको खौफ है, डर है, और ये इमरान खान ने बहुत बेहतरीन कार्ड खेला है, इसको आपने मानना चाहिए सियासत के हवाले से कि वन ऑफ द बेस्ट कार्ड ही हैज़ प्लेड, कि किसी तरीके से मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अब वो जो मोहब्बत में आकर कह रहे हैं कि ये भाई दीन की खिदमत हो जाएगी, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, इमरान खान साहब के बारे में ये बात मशहूर है कि इन्होंने एक लंदन के मेयर के मुकाबले में, मेयर में एक सादिक खान जो कि मुसलमान है लेकिन नाम के, लेकिन है तो मुसलमान, उसके मुकाबले में एक यहूदी था। इसी इमरान खान साहब ने उस यहूदी को बर्मिंघम की मसाजिद में लेकर गया और कहा कि इसको वोट किया जाए जिसके रिश्तेदार लंदन में मौजूद हों। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये दीन की खिदमत तो नहीं हुई ना। जब एक इंसान मुसलमान के मुकाबले में यहूदी को सपोर्ट कर सकता है तो आप कैसे इस बात को सोच सकते हैं कि भाई ये जाकर वहाँ पर दीन की खिदमत करेगा या इस तरह की कोई मामलात होंगे। इस तरह के कोई मामलात नहीं होंगे, क्योंकि जो भी किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर होता है उसकी सिर्फ ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती है कि वो उस यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड रेजिंग करे, उस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे। इसके अलावा उसका कोई और रोल नहीं होता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा 20-20 साल तक चांसलर्स मौजूद होते हैं एंड देयर जॉब इज़ ओनली फंड रेजिंग या रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा बाकी जो मामलात होते हैं वो बाकी लोग देखते हैं, इसमें चांसलर का कोई काम नहीं होता है। तो आखिर में मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस तरह इसको इतना बड़ा ड्रामा बनाकर पेश किया जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल ख़त्म हो गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उनको चाहिए कि यहाँ पर ये फोकस करें कि पाकिस्तान में बिजली के बिल कितने महंगे हो रहे हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म कितनी आम हो चुकी है, बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, पुख्तूनिस्तान KPK की क्या सूरत हाल है, सिंध की क्या सूरत हाल है, कच्चे के डाकुओं की क्या सूरत हाल है, नौजवान ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं इसकी क्या सूरत हाल है, IT मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है इसकी क्या सूरत हाल है, डॉलर्स ऊपर जाता जा रहा है इसकी क्या सूरत हाल है, जॉबलेस हो चुकी है आवाम इसकी क्या सूरत हाल है, आवाम गुर्बत की लाइन से नीचे आ रही है इसकी क्या सूरत हाल है, इसका क्या हाल है। कितनी बड़ी तादाद में हमारी क्रीम आवाम जो है वो ब्रेन ड्रेन हो चुका है, बड़े बड़े पढ़े लिखे
لوگ پاکستان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ پاکستانی نوجوان کی اس وقت سب سے بڑی خواہش اور خواب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ ایسے وقت میں ایک کسی چانسلر کی امیدوار کے خلاف اتنا بڑا کام اور محنت کرنا از جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم۔ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، تب پھر آپ جو بھی دیکھیں ہو سکتا ہے۔ ادروائز اس میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہ چانسلر بننا از ناٹ اے بگ ڈیل اگین اینڈ اگین، لیکن عمران خان نے ایسا کارڈ کھیلا ہے کہ اس کو ابھی حکمت عملی کے ذریعے ختم کرنا ہوگا۔ دیکھیں سیاست کرتے رہیں، میں خود عمران خان صاحب کے بہت ساری چیزوں کے مکمل اختلاف رکھتا ہوں۔ جس طرح معاشرے کو بگاڑا میں یہ مانتا ہوں، جس طریقے سے نوجوانوں کو بگاڑا میں مانتا ہوں، جس طریقے سے اخلاقیات سے لوگوں کو گرایا میں مانتا ہوں، لیکن کسی کو گرانے کے لیے خود اتنا نہیں گرنا چاہیے کہ آپ خود دین کا اور پاکستان کا نقصان کر بیٹھیں۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو JUI سے سیکھنا چاہیے، جمعیت علماء اسلام سے سیکھنا چاہیے، جو کہ کھل کر ایسے وقت میں عمران خان کے خلاف کھڑے ہوئے جب یہ لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے میں ذرا بھی کراہت محسوس نہیں کرتے تھے، جب یہ لوگوں کو گالیاں دینے میں ذرا بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور آج بھی JUI کے مولانا فضل الرحمان صاحب یا باقی لوگوں کو بہت گالیاں یہ لوگ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کی حکمت عملی دیکھیں، آپ ان کی پاکستان سے اسلام سے محبت دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے اس معاملے کو مکمل طور پر نگلیکٹ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی سیاسی کیریئر پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ دے نو دیٹ دے آر ویری اسٹرانگ۔ پاکستان مسلم لیگ نون جتنا بھی کچھ کر لے، بٹ دے شوڈ نو کہ وہ یہاں پر کمزور ہیں۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی اس کا حل نکالنا ہے تو میرے خیال میں اس کا حل بہترین مولانا فضل الرحمان صاحب JUI کے علاوہ اس وقت کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ باقی ہماری دعا ہے کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، اسلام کے لیے بہتر ہو، ہمارے ملک کے نوجوانوں کے لیے بہتر ہو۔ عمران خان چانسلر بن جائیں یا امریکہ کے وزیر اعظم بن جائیں، شہباز شریف ناسا پہ چلے جائیں یا پھر وہ سمندر کی تہہ میں چلے جائیں، ہمیں صرف اور صرف انصاف چاہیے، ہمیں صرف اور صرف جابس چاہیے، ہمیں صرف اور صرف سیکیورٹی چاہیے، ہمیں صرف اور صرف امن اور انصاف چاہیے۔ اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب یہ آپس میں لڑنے کے بجائے ایک ہو کر ہمارے ملک کے لیے کچھ کریں گے، کیونکہ آپس میں لڑنے سے رعب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب ختم ہو چکا ہے اور ان کو اب خوف ہے اور ڈر ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک میں ہمارے نوجوانوں کے لیے بہتر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔